जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाज़ार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केवल एक कंपनी के बारे में, जो कि बिजनेस वाइज देखा जाए तो वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी जो है कि केमिकल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। तो इसका मतलब कंपनी में किसी तरह का कोई फ्रॉड है? तो इसका जवाब है नो नो। बिकॉज इसलिए क्योंकि ग्लोबली अभी केमिकल सेक्टर के अंदर या केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। और ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे कंपनी का तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी, प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कंपनी का ईपीएस इंप्रूव नहीं होगा, ईपीएस नहीं बढ़ेगा तो कंपनी का ऑलरेडी शेयर प्राइस नीचे हो जाएगा। तो जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस कंपनी का सुधर जाएगा, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी अपने आप सुधरने लगेगा। तो मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है दोस्तों कि किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आपने स्टॉक को केवल लर्निंग पर्पज़ से ही कंसीडर करना है। हम यहाँ जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको यहाँ पर डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको भी उस स्टॉक के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने टॉपिक पर और देखते हैं आज के स्टॉक को। दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है रोजारी बायोटेक लिमिटेड, जो कि एक वेल डाइवर्सिफाई केमिकल इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। वहीं हम देखें कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो 6 महीने में कंपनी ने ऑलमोस्ट कुछ भी रिटर्न नहीं दिए हैं। 1 साल में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 9% निगेटिव में है। 5 साल में देखा जाए तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 9% के रिटर्न दिए हैं। तो जब कंपनी का आईपीओ आया था उस समय बुल रन का फेज चल रहा था, तो कंपनी ने शॉर्ट टाइम में अच्छा रिटर्न बना के दिया। एक समय के बाद में इस फेज से सभी कंपनियों को गुजरना ही पड़ता है। यदि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं दिखाएगी कंपनी, तो बैलेंस शीट आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। उस वजह से आपका जो शेयर प्राइस है वो भी डाउन होता है और फिर कंपनी कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है। कंपनी का नाम है रोजारी बायोटेक, जो कि स्टार्ट हुई थी 2003 में। और कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया में। प्रोडक्ट कैटेगरीज में देखा जाए तो मेनली 3 कैटेगरी में कंपनी प्रोडक्ट्स को बनाती है: होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल एंड एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कंपनी की R&D फैसिलिटीज देखें तो 18 सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड रिसर्च लैब एट IIT बॉम्बे। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। 4,426 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। 801 का भी करंट प्राइस चल रहा है। और कंपनी का ROC देखोगे तो 18.3 का है, कंपनी का ROE देखोगे तो 13.3 का है। और फेस वैल्यू 2 का है, तो भविष्य में कभी स्प्लिट कंपनी दे सकती है एक बार। कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर देखेंगे तो पीडीलाइट इंडस्ट्री, लिंडे इंडिया, SRF, दीपक नाइट्रेट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल और रोजारी बायोटेक। तो अपने ही पीयर सेगमेंट में सबसे छोटी कंपनी है एज पर द मार्केट कैप के हिसाब से, यदि हम बात करें कंपनी की तो। और वहीं कंपनी की हम क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स देखें तो स्लाइडली अप हो रहा है धीरे धीरे। सेम एक्सपेंस भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो सेम ही चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा जंप देखने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं मिल रहा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो स्लाइडली जंप है, कोई एबनॉर्मल जंप देखने के लिए नहीं मिल रही। सेम ईपीएस भी देख सकते हैं, 6.18 का था जो 6.32 का है। कंपनी का ईयर एंड ईयर बेसिस रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी धीरे धीरे अप हो रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बिल्कुल स्लाइडली अप देखने के लिए मिल रहा है। ईपीएस देखेंगे कंपनी का तो ईपीएस भी कंपनी का धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये ईयर एंड ईयर बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी का आरओई देखेंगे तो आरओई कंपनी का अच्छा खासा डाउन देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर को अभी अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही है। तो अभी नहीं दे पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी नहीं दे पाएगी। पोटेंशियल तो है कंपनी में कि भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास में 68.3%, एफआईएस के पास में 4%, डीआईएस के पास में 13.3% एंड पब्लिक के पास में 10% की होल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखें कि कंपनी किस किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स,
एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और कंपनी के पार्टनर्स देखें तो हम काफ़ी नामी गिरामी कंपनी के पार्टनर्स हैं, डेलॉयट, अरविंद, अमेजॉन, बॉश, एस्कॉट, टाटा स्टील, वेंकीस, स्विगी, रेमंड्स, पैनासोनिक, नोवोटेल, IBIS, मैकडोनल्ड्स। तो काफ़ी वेल नोन ग्लोबली क्लाइंट्स कंपनी के पास में है। होम पर्सनल केयर में देखें कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स कंपनी इन सेगमेंट के लिए बनाती है। सैम टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में देखें तो काफ़ी सारे सेगमेंट के लिए कंपनी टेक्सटाइल केमिकल्स बनाती है। एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में देखें तो पेट केयर, पोल्ट्री न्यूट्रिशन एंड एक्वाकल्चर के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। रोजारी बायोटेक की और भी सब्सिडरीज हैं, रोजारी प्रोफेशनल, यूनिट ऑफ केमिकल प्राइवेट्स लिमिटेड एंड ट्राई स्टार इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखेंगे कंपनी कहाँ से कितना रेवेन्यू अर्न करती है। तो टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल से ऑलमोस्ट 20%, होम एंड पर्सनल केयर से ऑलमोस्ट 73% और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से ऑलमोस्ट 7.19%। वहीं लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखेंगे कहाँ से कंपनी कितना रेवेन्यू अर्न करती है और अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो डोमेस्टिक से ऑलमोस्ट 77.1% एंड इंटरनेशनली ऑलमोस्ट 23% कंपनी अपने प्रोडक्ट से रेवेन्यू अर्न करती है। और कंपनी के प्रोडक्ट वर्टिकल्स देखेंगे कंपनी किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू अर्न करती है। एनिमल से 7%, टेक्सटाइल से 23% एंड होम एंड पर्सनल केयर से 70% कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। दोस्तों अब हम रोजारी बायोटेक के Q1 के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर को रिव्यू करेंगे। फिगर्स इन मिलियंस में हैं। सीक्वेंस देखें तो जून, मार्च, जून। रेवेन्यू देखें कंपनी ने कितना रेवेन्यू अर्न किया है। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू अर्न किया, 226 हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। इससे पहले क्वार्टर में था 228 और एक साल पहले था 234। ईयर एंड ईयर देखें तो काफी मैसिव गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और वहीं क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो क्वार्टर में भी अच्छी खासी गिरावट है। अब कंपनी का रेवेन्यू गिर चुका है, तो अब कंपनी का देखते हैं कि प्रॉफिट कैसा है। तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है, तो 186 का एक्सपेंस है। इससे पहले 189 का था और उससे पहले 196 का था। तो सेम जैसे कंपनी के रेवेन्यू डाउन हुए हैं तो चलो एक्सपेंस भी कंपनी ने मैनेज किया, ये एक अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 40,216, इससे पहले 38,622 था और उससे पहले 37,975 था। तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद में प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 30,366। इससे पहले था 28,582 और उससे पहले था 28,860। तो कंपनी ने अपने एक्सपेंस को काफी अच्छा मैनेज किया है, तो कंपनी का इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। देखना था कि किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो नहीं, किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो 5.23 का ईपीएस 5.75 हो गया है ईयर एंड ईयर बेसिस में, एंड 5.43 का 5.75 हो गया है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में। तो क्वार्टर एंड ईयर बेसिस में भी ईपीएस में स्लाइडली जंप देखने के लिए मिल रही है। कंपनी के रिजल्ट्स कल आए हैं, कल तो सैटरडे था, कल मार्केट बंद था, तो मंडे को पता चलेगा कि रोजारी बायोटेक के रिजल्ट मार्केट को कैसे लगे। हम क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी के अर्निंग की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने एस्टिमेट को बीट कर दिया 1.61% से, जो कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपने एस्टिमेट को मिस कर दिया था। कंपनी को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, धीरे धीरे कंपनी का बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो बैलेंस शीट भी धीरे धीरे कंपनी की इंप्रूव हो रही है, सुधर रही है। तो वही हम कंक्लूजन करेंगे क्या करना है कंपनी का आगे। तो बिजनेस वाइज देखा जाए तो बिजनेस वाइज तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही।
लेकिन एक्सटर्नली इशू था कि कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं, कंपनी के जो बिजनेस है उसमें अभी स्लो डाउन चल रहा है केमिकल सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट 50% डाउन है अभी अपने टॉप से, जो कंपनी ने टॉप बनाया था। तो इतनी गिरावट नॉर्मली जो स्मॉल कैप, नैनो कैप, माइक्रो कैप टाइप के, मिड कैप टाइप के जो शेयर होते हैं उसमें देखने के लिए इजीली मिल जाती है, खास करके जो न्यू लिस्टिंग, न्यू एज कंपनियां होती हैं उसमें। और ऊपर से जब बिजनेस में स्लो डाउन चल रहा हो तो सोने पे सुहागा वाली बात है। यदि आप रोज़ारी टेक के साथ जाने का विचार कर रहे हैं तो मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना दे सकता हूँ। लेकिन बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। यदि आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। आने वाले समय में कंपनी अच्छा रिटर्न देने का पूरा दमखम रखती है, कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो है। और कंपनी के क्लाइंट बेस भी बहुत अच्छे हैं, कंपनी का जोग्राफिकल जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, एफर्ट्स अच्छा लगा हो, इफेक्टिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।